अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। पहचाना? नहीं पहचाना? चलो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है अली अख्तर जमान और मैं रेहान फाउंडेशन का इंटरव्यू स्कूल का हिस्सा हूँ। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इज द पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी एंड कनेक्टिंग द वर्ल्ड। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर दिन किसी नए एक्साइटिंग गेस्ट को बुलाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन सब लोग होते हैं। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जो कि एक स्टूडेंट भी है, एक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर भी है, एक इंटरव्यूअर भी है। जैसे हम उसको हरफन मौला बोलते हैं। तो आज हमारे साथ हैं अब्दुल्ला कश्मीरी भाई, जिनका ताल्लुक है कराची पाकिस्तान से, और जो कि काम करते हैं ऑनलाइन इंटरव्यूअर फेसबुक पे, जो कि एक इंटरव्यूअर है। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और एक ही मैसेज में आपने बताया कि आई एम रेडी। जस्ट इतना पूछा कि आप इंटरव्यू किस बारे में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैंने अपने ऑडियंस को करवा दिया है, लेकिन आपसे इल्तिजा यही है कि आप जैसे आपके डिस्प्ले पे आपका नाम जाहिर है अब्दुल्ला कश्मीर वाला, लेकिन अब हमारे ऑडियंस ये नहीं जानते कि अब्दुल्ला कश्मीर वाला कौन है, कहाँ से है, क्या करते हैं और फ्यूचर में क्या करेंगे। तो इस बारे से हमें कुछ गाइड कर दे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला शाह है और ना आजकल मैं एके अब्दुल्ला कश्मीर वाले के नाम से मशहूर चल रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो एक बिजनेस था, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, मैं गेमर हूँ, ठीक है? और इसके अलावा मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ये सारे काम ना बेसिकली सँभालना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आपको ना एक होता है, एक मसला हो जाता है। आपको अब आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपने किस तरफ जाना है पहले, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, ठीक है? वापस आते टॉपिक पे, मैं कराची से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मेरी जो बर्थ है ना, वो है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। तो मेरे वालिदैन ने फिर मुझे ना अब्दुल्ला शाह नाम रख दिया था। तो फिर जब मैं इंटरव्यू की, जब दुनिया में जब नया-नया आया था, तो मेरे वालिदैन ने बोला तुम कश्मीर वाला नाम रखो। तो फिर अब मैं कश्मीर वाला ही बन गया, मैं अब्दुल्ला कश्मीर वाला आज अब मेरा टाइटल लग गया और अब मैं आज से इन्हीं नाम से इंटरव्यू लेता हूँ। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें समझाया कि आप क्या थे और अब क्या हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी आप रहे हैं, लेकिन आपका टाइटल जो आप पर टैग है वो कश्मीरी है। और ये होना भी चाहिए, हर किसी को अपने आप पर फख्र होना चाहिए, जिस भी मिट्टी से हो, जिस भी इलाके से हो। उसे अपना आप उसे अपना जो खून उसे भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए, जो कि हर एक स्टूडेंट नहीं बताता, और जो बाज लोग ये बताते हैं। स्टूडेंट तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, उमूमन हमारी एज सेम होगी, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो बनस्पत हमारे एज के जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, वो कहते हैं कि ये अपना वक्त जाया कर रहे हैं, दे आर बोरिंग, जस्ट मेक अ टिकटॉक और क्रिएट सम वीडियोस। तो बेशक। यकीनन उन्हें अंदाजा होगा, लेकिन बाद में आपसे मेरा सवाल ये है कि आप इंटरव्यूअर भी बने, मोटिवेशनल स्पीकर भी बने, और अभी अल्लाह आपको और भी नवाजिशें दे रहा है, और भी तरक्कियां दे रहा है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, एक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर भी हैं। आपको इस तरफ आने में ऐसी कोई एक्साइटेशन, ऐसी कोई आपकी इंस्पिरेशन आपको मिली? क्योंकि हर इंसान के पीछे कुछ राज होते हैं, जो जो इंसान जिस जगह होता है वो इंसान आप रिपीट कर जानता सकते है हैं? आपकी कि बात बहुत मुझे कट आ रही है। जी मैं फिर से बता देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हर कोई, जो जो एक स्टूडेंट भी है, तो वो जो करता है उसके पीछे कुछ राज होते हैं। राज क्या होते हैं?
राज ये होते हैं कि किसी से या वो तो इंस्पायर हुआ हो, या वो उसकी दिली तमन्ना होती है, या उसकी फैमिली ये चाहती है कि मेरा बेटा ये बने। सो इस हवाले से थोड़ा गाइड करें, क्योंकि आपको इस तरफ माइल होने में किसका ज्यादा किरदार रहा, और आप किससे इंस्पायर हुए। आप रिपीट कर सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। जी जी बिल्कुल, आपके यहाँ मेरे ख्याल से नेटवर्क का थोड़ा इशू है। आप लगता है ये करें कि कनेक्शन एरर आप आ रहा है। जी, आपके यहाँ मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू है। आप लाइव स्ट्रीम को अपने आप को रिमूव कर दें और फिर से इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें। हमेशा मसला। चल आप सवाल एक बार रिपीट कर दे जरा, ताकि मैं बता सकूं। जी, आपके यहाँ मेरे ख्याल से नेटवर्क का थोड़ा इशू है। आप अगर इस तरह को कुछ मसला बनता है, तो आप लाइव स्ट्रीम के लिंक को बैक करें और फिर से ज्वाइन करें, तो ये ठीक हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि आप एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर बने, और स्टूडेंट भी बने, मोटिवेशनल स्पीकर भी बने, इंटरव्यूअर भी बने, लेकिन जो भी इंसान जो भी काम करता है, उसके पीछे उनके कुछ इंस्पिरेशन होते हैं। या तो वो किसी से इंस्पायर हुआ होता है, या वो कोई कहता है उसे कि तुम ये काम अच्छा ज्यादा कर सकते हो, बहुत अच्छा, तो वो कर लेता है। तो इस बिना पे अगर आप थोड़ा गाइड कर दे, आपके साथ भी यही सेम कंडीशन रहा, या आपका दिल्ली तमन्ना थी कि मैं ये करूं। अच्छा, मैं बताता हूँ। अच्छा, बेसिकली हुआ ये था कि इंटरव्यूज का पहले मैं बताता हूँ इंटरव्यूअर में किस तरह बना। इंटरव्यू बेसिकली मैं इस तरह बना था कि मैं पहली बार मैं देखा था रेहान अल्लाह वाले को, ठीक है, और कासिम अली। देखो ये भी तो कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? वैसे भी छुट्टियां चली तो तुम छुट्टियों में कर लो ये इंटरव्यू का काम। तो फिर मतलब ये छुट्टियों से पहले की बात है, मेरा रेहान भाई से तकरीबन साल 2 साल से मेरा ताल्लुक है, बात करता हूँ मैं उनसे। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि तुम आओ और मुझसे बात करो, मतलब मेरे लोगों से बात करो, इंटरव्यूज लो। तो मेरे वालिदैन ने मुझे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, लो, ठीक है। तो मैं आ गया। पहला मेरा इंटरव्यू जब हुआ तो उसके अंदर मैं ना बहुत डर रहा था, क्योंकि पहली बार जाहिर सी बात है, मैं पहली दफा स्क्रीन पे आया था। डर इतना ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले से ही वो परफॉर्मेंसेस कर चुका हूँ। मैं डांसिंग भी कर चुका हूँ अपने स्कूल के अंदर। मैं मतलब मैं वो भी वेटर भी रहा हूँ, तो मुझे इतना खास मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। तो फिर मैंने इंटरव्यू किए आहिस्ता आहिस्ता, माशाल्लाह से मैं 35 इस तरह कुछ मेरे इंटरव्यूज हो गए। तो फिर अंदर से ना एक डर खत्म हो गया, कि मुझे लगता था कि कुछ मैंने गलत बोल दिया ना तो मेरा काम खराब हो जाएगा। मेरे वालिदैन बोलते थे वीडियो बना के डालो, वीडियो बना के डालो। मैं बोलता नहीं नहीं, मैं वीडियो बना के नहीं डालूंगा। जो मजा लाइव जाके करने में मजा आता है, वो मजा आपको वैसे नहीं आ सकता। तो फिर मैंने वीडियोस डालनी शुरू की। फिर मैंने ये सारे इंटरव्यूज किए। फिर वहां पे मेरा नाम फिर अब्दुल्ला कश्मीर वाला आ गया वहां पे। फिर आ जाए दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योर की तरफ, तो वो ना टीवी को देख के मुझे हुई थी। मैं देखा था, ईमानदार से ज्यादा सच सच बात है, मैं देखा था रेसलिंग, ठीक है। तो उसके अंदर ना उन्होंने पहनी थी शर्ट्स। शर्ट समझते थे, उन्होंने शर्ट्स पहनी होती है, लोगो बने हुए होते हैं। तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ। तो मैं बोला यार ये लोग बनाते हैं। फिर मैंने उनका जाके चेक करता हूँ कितने की देते हैं। इतनी महंगी महंगी 3,500 4,000 रुपए की, जो हम खुद बना सकते हैं अपने अपने घर अपने इलाके में। मैंने अब्बू से आके बोला अब्बू मुझे बताइए बन सकते हैं? तो कोई मसले की बात नहीं है, ये तो आराम से बन जाएगा। फिर मैं अपने अब्बू के साथ मार्केट गया, फिर उन्होंने मुझे बताया ये जगह है, तुम यहाँ से तुमने लेनी है शर्ट्स, ठीक है, यहाँ से बनाना है। फिर उसके बाद ये जो बिजनेस का शुरू कहाँ से हुआ, ये हुआ स्कूल से शुरू हुआ, ठीक है।
मैं लेके गया एक मर्चेंडाइज, ठीक है। लड़कों को शौक था उस टाइम, ये शुरू की बात है, 6-7 की बात है। तो उस टाइम रेसलिंग का जुनून था, सर के ऊपर था जो रेसलिंग का जुनून। तो मैं वहां पे लेके गया, मैंने बोला देखो मेरे शौक है, तुम्हें चाहिए? पबजी भी उस टाइम बहुत ज्यादा नया थी, फोर्टनाइट भी नया थी। तो मैंने इन सबकी जाके दिखाया, मैं तुम्हें चाहिए ये? सबकी हवाएं निकल गई कि तुम्हें कैसे मिल गई। फिर मैंने बोला 500 की दूंगा। इस तरह मैं आहिस्ता, मुझे नुकसान भी हुआ था बिजनेस के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, बिजनेस का हिस्सा है। और मतलब मुझे पता चल गया किस तरह बिजनेस करते हैं। तो फिर अब मैं काम कर रहा हूँ छोटे स्केल के ऊपर, क्योंकि कोरोना की वजह से फिर उसके बाद फिर मैं पेपर्स का प्रेशर मुझ पर भी है। तो मैं ऐसे ना थोड़ा सा हल्का हल्का काम कर रहा हूँ, और ना ज्यादा वो नहीं कर रहा, बिजनेस की तरफ इतना ज्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि जब मेरे CAIE के जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना 2 साल के अंदर अंदर, इंशाल्लाह फिर मैं फुल स्केल बिजनेस करूंगा। और बिजनेस का बेसिकली इंस्पिरेशन आया चाचा वाले से, रेहान अल्लाह वाले से, अल्लाह भला करे आपका, फिर मेरे अब्बू से खास तौर पे, क्योंकि अब्बू ने मुझे, जब मैं अब्बू की दुकान पर गया ना, तब मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। बोला यार अब्बू कितना डील करता है, मैं आज देख ही लूं। मैं बोला बहुत सिफारिश किया बस अब्बू मुझे ले जाए, अब्बू मुझे ले जाए। मुझे लेके गए, मैंने वहां पे जब मैंने देखा तो वहां पे दुनिया, वहां पे एक अलग ही दुनिया। हम तो घर में रहने वालों में से ना, हमें तो पता नहीं है। तो जब मैं वहां गया तो फिर मैंने डीलिंग देखी। फिर मैं रमजान में गया, मैंने रमजान में डीलिंग की, मैंने बेचा भी। तो मुझे ना एक थोड़ा सा वहां पे एक्सपीरियंस आ गया बेचने का भी। तो फिर इसी तरह फिर एंटरप्रेन्योर का हो गया, और फिर मोटिवेशनल स्पीकर इसी तरह बन गया मैं, क्योंकि इंटरव्यूज कर रहा था, तो लोग मेरे ले भी रहे थे इंटरव्यूज। तो उसकी वजह से वो मोटिवेशनल स्पीकर ही बन गया, बिजनेसमैन ही बन गया, और इंटरव्यूअर ही बन गया। आप रेसलिंग से इंस्पायर हुए, मैं आपको अपनी कहानी बता देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर इतना बात नहीं करता। लेकिन मैं हाल ही में अपना वाकया आपको सुना देता हूँ। 2 मंथ पहले तकरीबन, 1 मंथ या 2 मंथ पहले, मैंने आजाद शाह वाला, मेरे भी टीचर हैं, आपके भी टीचर हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर एक यंगस्टर की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए आजाद चाय वाला जैसे टीचर, और रेहान अल्लाह वाला जैसे टीचर। तो आपको तो पता है, वो हर वीक में 3-4 वीडियो डालते हैं, और इस तरह के लोगों के पास जाते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कम करें और आपका रेवेन्यू ज्यादा है। तो वो लाहौर में गए थे एक कपड़ा कारखाना, और वही जो शर्ट्स जो लेडीज की जो शादी ब्याह में वो पहनते हैं, और घर में भी पहनते हैं, जब कहीं जाना तो पहनते हैं। तो वो शर्ट्स मैंने जब देखी, तो वही शर्ट्स हमें लाहौर से पहुंच रही थी तकरीबन बहुत ही कम पैसे में, और इधर वही शर्ट्स इधर ये लोग 4,000 3,000 दे रहे थे। तो मैंने जब सोचा, तो एक एक शर्ट में ये लोग 1,000 से ऊपर का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इससे मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिली कि व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई दिस। तो फिर मैंने एक हफ्ता पहले शिपमेंट मंगाई, वही अदनान साहब से जो जेर साहब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और अभी ख्याल है कि होलसेल में शुरू करना। तो आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि हर किसी का लाइफ स्टाइल, हर किसी का लाइफ, देखिए हमारे गेस्ट की नेटवर्क का कोई इशू है, तो ही विल ज्वाइन अगेन। I will try to text him to join again, because we have done almost uh, जी अब्दुल्ला भाई, आपका कुछ नेटवर्क का फिर से इशू आ गया था। मैं अपना सवाल फिर से रिपीट करवा देता हूँ। आप एज ए स्टूडेंट भी हैं, और आपने बहुत कुछ स्ट्रगल्स और बहुत कुछ ऐसे फेजेस फेस किए जो हर किसी को नसीब नहीं होते।
हमें तो अभी नसीब होंगे आने वाले वक्त में, लेकिन अच्छा हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो आप मैं चाहूंगा कि आप सिरे से आखिर तक जो कि आप अभी हैं और आज से 2 3 साल 4 साल पहले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि सब आप अपने आप को क्या समझते थे, अपने आप बारे में क्या सोचते थे, अपने बारे में फील क्या करते थे और अब क्या सोचते हैं। इज यू सी एनी चेंज इन योर सेल्फ, तो इस बारे में थोड़ा बता दें। अच्छा ठीक है, एक से अच्छा बेसिकली जब शुरू के वक्तों में जैसे इंटरव्यूअर ना कोई अब्दुल्ला कशीफ नहीं था, कोई बिजनेसमैन नहीं था, कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी नहीं था। मैं उस टाइम भी ना मैं बेसिक यही सोचता था कि ऐसा काम करूं जिसमें घर बैठे ना फायदा हो मुझे। और मैं ये भी सोचा था कि मैं अब्बू के साथ जाऊं काम करूं। मेरा शुरू से ना दिमाग था कि मैं बिजनेसमैन बनूं। मतलब मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता था हर वक्त। मैं मोस्टली टाइम जो था ना मेरा बुक्स पढ़ने में गुजर जाता था या फिर गेम्स कभी कभी, क्योंकि जब ज्यादा बोर हो जाते तो बंदा गेम्स खेल लेता है, लेकिन वो भी ऐसी जो आपको सिखाएं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बुक्स पढ़ता रहता था, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड है बहुत फेमस, 80-20 प्रिंसिपल। मैं वो अभी शुरू कर रहा हूँ इन, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत तारीफ सुनी कि बहुत अच्छा बिजनेस के मुतालिक उसमें सिखाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जब मैंने डिबेट्स की मार्ट जाके, हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन होते थे तो मैं कंपटीशन में सबसे आगे था। मैं बोलता नहीं भाई, हिस्सा तो लेना है, सीखना है, क्राउड का सामना करना सीखना है भाई, जिंदगी में ऐसी बंदा आगे जाएगा। तो फिर मैं क्राउड का सामना करता था। मेरा बहुत लड़कों ने मजाक उड़ाया था, क्योंकि तुम स्टेज पे आओगे, तुम शक्ल है। एक होता है दोस्तों क्रिटिसिज्म होता है, फिर लोगों क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन मैंने उसका भी सामना किया। मैं बोला, "ओ यार, बड़े बड़े लोग हैं यार, डॉक्टर इसरार अहमद जैसे इंसान है, आजाद चे वाला इंसान है, रेहान अल्लाह वाले भी तो इंसान है, वो भी तो आते हैं टीवी के ऊपर, उनको भी तो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता होगा, ऐसे तो मुमकिन ही नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बस सब लोग बन जाते कुछ ना कुछ। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? ऐसा ही है ना? अगर किसी को भी जी क्रिटिसिज्म का बिल्कुल, सामना आपने करना पड़ता तो आपने आज ठीक पता नहीं बताया। लोग क्या होते। जी बिल्कुल, रेजिस्टेंस तो आपको फेस करनी पड़ती। अगर वो आपको अपनी फैमिली से हो, अपने माँ बाप से हो, बहन भाई से हो, सब लोग यही कहते हैं, यार तुम साइड पे बैठ जाओ, गवर्नमेंट की नौकरी के लिए चूज हो जाओ और आर्मी जाओ, ये जाओ वो जाओ। कल मुझे एक बंदे ने कही कि तुमने ये जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं ये तुम्हारे अपने नहीं है, तुमने किसी और से लिए हैं। मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने किसी और से लिए हैं, दुनिया का हर कारोबार कर्ज पे चलता है, हमने कौन सा नया काम कर दिया। लेकिन उसने कहा कि तुम ये नहीं कर पाओगे। फिर मुझे दिमाग में आई कि मैं तो यही करूंगा और इन्हें 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 दिखाऊंगा कि आप गलत थे, मैं सही था। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है, उसकी नीयत अच्छी होती है, अल्लाह उसे कामयाबी जरूर देता है। फिर तो एग्जैक्टली। इस वजह से अल्लाह फिर गलत बोलता है। जो इंसान डरते हैं, जो जो समझते हैं कि जो इंसान मेहनत भी करेगा और उसका फल भी नहीं मिलेगा, तो यही कि यकीनन वो अकीदा नहीं रखते अल्लाह पाक की जात पर। सो रेजिस्टेंस की जिस जिस तरह आपने बात की, वो आपकी बात बिल्कुल बजा है। हर कोई कहता है, आपका सच्चा से सच्चा दोस्त भी आपको यही कहता है कि यू आर रॉन्ग, यू कांट डू इट। तो आगे बढ़िए। अच्छा, फिर मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया था कि तुम बिजनेसमैन बनो। मतलब मेरे वालिदैन का शुरू से ख्वाब था कि मैं बिजनेसमैन बनूं, क्योंकि हमारी फैमिली बिजनेस से रिलेटेड है ना। तो बिजनेस, वो वालिदैन की तरफ से बिजनेस का आ गया, ओके आ गया, ठीक है। वालिदैन ने बोला तो हमें तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे, तुम्हें जो करना तुम करो, लेकिन शर्त ये है कि अपनी बाउंड्री में रह के काम करो। ठीक है, आप मतलब मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ, क्योंकि अभी मैं 18 ईयर नहीं हुआ, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना। तो इसकी वजह से जी मैं एक तरीके से मेरे पास इतनी पावर नहीं है। ठीक है, फिर आ गई इंटरव्यूज की बात। फिर जब मैं बना नया नया इंटरव्यूअर, उसमें बहुत मजा आया मुझे। मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे जो क्रिटिसाइज किया, मैं मेरे पास वो खत्म, वो मेरे पास है नहीं पिक्चर्स, वरना मैं दिखाता हूँ उन्होंने कितना क्रिटिसाइज किया है। फिर उन्होंने मुझे क्या बोला पता, उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू, जब मुझसे जब ये मुझे शाजिब इकबाल साहब ने मुझसे पहला इंटरव्यू लिया था,
तो मैंने दिखाया, ये देखो मेरा इंटरव्यू हुआ है। रिजवान अकरम साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया था, फिर सिद्रा नीम मुगल में इन्होंने मेरे इंटरव्यूज लिए थे। ये शुरू के वक्तों की कहानी है। फिर मुनीब अंजुम साहब ने, मेरे दोस्त ने मेरे इंटरव्यू लिया था। फिर मैं GSTV में भी आया था। तो इन सब के ऊपर जब मैं आया था तो मुझे मतलब इतना उन्होंने मेरे क्रिटिसाइज किया था, मेरे दोस्तों ने, कहते तुम्हारी शक्ल है, तुम करोगे, हाँ, बातें देखो कौन बातें कर रहा है। अच्छा, मैंने बोला हाँ ठीक है, तुम्हारा जैसा तुम्हें बेहतर लगे, तुमको जो करना तुम करो, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मेरी जिसम कह रहा हूँ मैं, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, तुम लोग कौन हो मुझे बोलने वाले, ठीक है। फिर मैंने किया, आराम से चलता रहा। बहुत क्रिटिसाइज किया मुझे दोस्तों ने, बाकायदा मेरे मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत कुछ ने सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। फिर मैंने बोला यार छोड़ो यार, कान बंद, जैसा आजाद वाला कहता है, कान और आंखें बंद के अंधे गूंगे बहरों के चलो, देखो तुम्हें कौन रोकता है। अल्लाह पे यकीन रखो, ठीक है, अल्लाह पे यकीन रखो कि जब तक जो तुम मेहनत करोगे, ये मुमकिन नहीं कि तुम्हारी की भी मेहनत जाया हो जाए। ऐसा तो नहीं होता ना, वरना तो फिर आइंस्टाइन ने क्यों मेहनत की, एटम बम क्यों बनाया, ने 9,999 दफा उसमें वो फेल हुए तो जाके उसने लाइट बल्ब इन्वेंट किया। अगर वो नहीं करता तो आप लोग क्या कर लेते, कुछ कर सकते थे हम? सीखने वाली बात। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि हम मेहनत करते तो हमें कोई सिला नहीं मिलेगा, अगर हमें किसी बंदे ने क्रिटिसाइज किया तो हम हार मान गए। यही तो चीज होती है, आप जब क्रिटिसाइज का सामना करोगे तो आप सख्त पत्थर बनोगे ना। बिल्कुल। क्रिटिसाइज करें, तुम्हारी शक्ल है, तुम कर सकते हो, लोग नहीं यार मैं नहीं कर सकता, क्यों हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरे मेरे अपने दोस्त जिन्होंने किया है ऐसे। तो फिर मैं यही कहता हूँ, तो आपकी बात कि भी हम लोग, सही है। जी 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 जी, बताएं। जी मैं कह रहा था कि हम लोग बस यही सोचते हैं कि बस हम लोग, अगर हम ना, हमें ऊपर से हमारे लिए कुछ आएगा, जैसे सोने का चमचा हमें को देगा, तो ये गलत सोच है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। रेडी वो लोग भी तो होते हैं जो रेडी भी लगा के काम करते हैं, बेचने वाला भी तो मेहनत करता है उतना, तुम लोग उसका मजाक उड़ा लो, वो भी तो काम करते हो, भी तो हमारे जो 70% जो लोग हैं ना, जिनको हम समझते हैं कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसा होता है, वही जो लोग होते हैं वही जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। जो लोग जो कहते हैं जो तुम नहीं कर सकते, वही पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात यही तक बिल्कुल 100% ठीक है। मेरा एक चचा है जो कि आर्मी में था, लेकिन फिर उसने आर्मी छोड़ दी कुछ मुश्किलात की वजह से। अभी उसका एक हाथ में इधर से कुछ बीमारी पड़ गई और ये हाथ बिल्कुल नाकारा हो गया। तो वो क्या कहता है, उसके पास एक जगह है जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। एक दिन मैं उससे मिला तो मैंने एक आइडिया दिया कि आप ये बिजनेस शुरू कर ले, इतने लाख इन्वेस्ट कर ले और बिजनेस शुरू कर ले, और एक इतने लाख आप अपने पॉकेट पे रख ले। तो उन्होंने कहा अगर मैं ये बेच लूं और बिजनेस भी सेटअप कर लूं, और अगर ये पैसे डूब जाए, फिर मुझे समझ आया यार ये बंदा किस सोच का मालिक है। अल्लाह अल्लाह पाक ने तुम्हारे खोपड़ी में दिमाग नहीं रखा। आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, आप अल्लाह करे आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें, लेकिन आप उस चीज में इन्वेस्ट करें जो कि आपको 1 रुपया भी कमाने दे, तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। लेकिन उनका एक सोच है, एक डर है उनके अंदर, कहीं हम ना डूब ना जाए, कहीं हम ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो इस तरह का नहीं चलेगा। हाँ जो सही कह लोग रहे हैं, हैं जो कि पागल हैं, पागल यही है कि करना है भाई, करना है तो करना है, जो भी है, कर्ज लेना है 5,000 4,000 जो भी है, सेटअप करें, भागे भागे भागे, अल्लाह रास्ता जरूर देगा। जैसे आपने बहुत कुछ आगाज में किया, और लेकिन आप अभी अपने आप पर खुश होंगे कि आई कांट डू द रॉन्ग वर्ड। सो आखिरी जो कि क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, आपके पेरेंट्स ने आपको अपने पेरेंट्स के एडवाइसेस में 3 एडवाइसेस हमारे ऑडियंस को बता दें जो कि आपने आपके पेरेंट्स ने आपको की हो। अच्छा, पहली एडवाइस मेरे वालिदैन ने मुझे दी थी कि कभी अगर कोई बिजनेस करना है ना, तो ईमानदारी से करो, हलाल तरीके से करो। क्योंकि अगर इंसान हराम काम से करेगा तो इंसान नुकसान नुकसान तो दुनियावी तौर पे है, लेकिन आखिरत में भी तुम्हारा
तुम्हें एहतसाब होगा, तुम्हारा हिसाब होगा, ठीक है। दूसरा, झूठ नहीं बोलना तुमने। तीसरा उन्होंने मुझे ये बोला है कि तुमने ईमानदारी से काम करनी है, कह रहा हूँ करना है, क्योंकि इंसान को ईमानदारी से इंसान काम करता है, और जो चीज है उसको वैसे बताओ जैसे वो चीज है, कि जब उस तरह बताओगे तो आपको ही फायदा है। आपका माइक बंद है। जी बिल्कुल, आप मोबाइल पे स्ट्रीम कर रहे हैं? जी इधर कोने में आप मुझे टाइम बता दें, मैं टाइम देखना भूल गया, क्योंकि जब हम टाइम इंटरव्यू का कम लेते। जी, कितने मिनट हुए? 25 मिनट। 25 मिनट। जी जी, आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो कि जरूरी भी है, जो कि अहम भी है, जो कि मैं चाहता हूं कि आप बताएं हमारे ऑडियंस को, क्योंकि हमें चाहिए दिल गुर्दा लोग, ऐसे लोग जो यंग हो, ऐसे लोग जो डरते ना हो, और यू आर वन ऑफ देम। सो लास्ट पॉजिटिव और मीनिंगफुल मैसेज आप लास्ट में हमारे ऑडियंस को दे दें, उसके बाद हम आपको अलविदा कहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन में आपको कुछ दिन बाद जब आप फ्री होंगे बुलाएंगे, एक खास टॉपिक पे गपशप लगाएंगे, एक दो दोस्तों को और भी बुलाएंगे इंशाल्लाह, और लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, खुद भी मोटिवेट होंगे, और जो एक्सपीरियंस होंगे वो शेयर करेंगे। सो योर लास्ट मैसेज। अच्छा, मेरा लास्ट मैसेज आप सब लोगों को ये है कि आप लोगों को ना फेलियर से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने स्किल सीखनी है, और आपने क्रिटिसिज्म से नहीं डरना, क्योंकि जब क्रिटिसिज्म से नहीं डरोगे तभी आप कामयाब हो सकते हो। और कभी ये नहीं सोचना कि अगर मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, अगर मैं फेल हो गया तो मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि फेलियर जो होता है ना, फेलियर एक वो एक ऐसा नमक है, जब आप खाने पे डालोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। खाना जो होता है नमक के बगैर अच्छा नहीं लगता, तो कोई भी सक्सेस फेलियर के बगैर अच्छी नहीं लगती। बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, फेल हुए फिर कामयाब हुए। रेहान अल्लाह वाले की स्टोरी मैं भी जानता हूँ, उसने छोटे से स्केल से बिजनेस से स्टार्ट किया था। ये मलिक रियाज है अपना, मलिक रियाज साहब जो हमारे, जो आज बहरिया टाउन के ओनर है, वो भी इतनी से उन्होंने छोटी सी दुकान की, उन्होंने टॉफी का बिजनेस किया था। आप ये बात देख सकते हैं कि इंसान जब मेहनत करना शुरू करता है ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ईमानदार से काम करता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला आपकी मदद ना करे, ठीक। तो मेरा आप लोगों के लिए यही है कि आप हानिस ना डरें, स्किल सीखें, सही लोगों के साथ रहें, और जैसे कि रेहान अल्लाह वाला, आजाद चे वाला, और ना कुछ मैं आपको यूट्यूब चैनल बताता हूँ जिनको आप देखो तो आपको बहुत फायदा होगा। एक रेहान अल्लाह वाला, आजाद चे वाला, कासिम अली शाह, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। बस आप सिर्फ रेहान अल्लाह वाला खोलोगे ना, आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, तो आप वो करें और डरे नहीं बस। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हर कोई मसरूफ है आजकल, लेकिन मसरूफियत में टाइम निकालना ऐसा है जैसा कि कोई आपको अपना आप ही पेश कर दे। सो अब चाहेंगे आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज, और देखने वालों अल्लाह से भी हाफिज। इजाज़त। तब तक के लिए इतना है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीम में किसी और एक्साइटिंग गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।